Arowana in nature is found after all in lakes only. So let's check out in today's video where it will be all about arowanas. So let's check out. Origin और geographical location wise variants. अरवानाज 3 जियोग्राफिकल लोकेशंस के वाटर बॉडी में मिलते हैं। एशियन अरवानाज एशियन कंट्रीज में मिलते हैं जैसे कि गोल्डन और रेड अरवानाज। अमेरिकन अरवानाज मेनली मिलता है साउथ अमेरिका में जैसे कि सिल्वर अरवाना। ऑस्ट्रेलियन अरवाना जैसे जार्डिनी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। एक चौथे किस्म के अरवाना, भला कि उसे अरवाना तो कहा जाता है पर वो ताल्लुक रखता है ज़्यादा तौर पे अरापाइमा से। वर्ल्ड का टॉप 10 अरवाना: प्लैटिनम अरवाना, सुपर रेड अरवाना, गोल्डन अरवाना, ब्लैक अरवाना, ब्लड रेड अरवाना, ग्रीन अरवाना, गोल्डन हेड क्रॉसबैक अरवाना, ब्लू बेस अरवाना, आरटीजी और सिल्वर अरवाना है वर्ल्ड का टॉप 10 अरवाना। इसे ड्रैगन फिश भी कहा जाता है और माना जाता है कि ये लक और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। साइज और डिस्क्रिप्शन: ये एक प्रेडेटर जायंट फिश है जिसका काफ़ी लंबे बॉडी होते हैं और उसका स्केल्स भी काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही साथ उसका लोअर जॉ में 2 बाबल्स होते हैं और वो 20 साल तक भी वो जी लेते हैं और ये वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलर फिश है। एशियन अरवानाज जैसे कि रेड, गोल्डन और ग्रीन अरवानाज आपका 2.5 फीट तक बड़े होते हैं और सबसे सॉर्टेड आउट और पॉपुलर फिशेस अरवानाज में से है। साउथ अमेरिकन जैसे कि सिल्वर, ब्लैक अरवाना और साथ ही साथ जो अल्बाइनो सिल्वर अरवानाज होते हैं वो कम से कम 3.5 फुट तक भी बड़े होते हैं। अरवानाज में से ये साउथ अमेरिकन अरवानाज ही सबसे बड़े होते हैं पर ये उनमें से सबसे ज्यादा शांत होते हैं। ऑस्ट्रेलियन अरवाना जार्डिनी 2.5 फुट से ऊपर और 3 फीट तक भी बड़े होते हैं और बहुत ही खूंखार और एग्रेसिव होता है। टैंक साइज और शीशा का थिकनेस: ये एक मॉन्स्टर फिश है जिसे ऑब्वियसली चाहिए एक मॉन्स्टर टैंक। अमेरिकन्स को चाहिए 6 बाई 2.5 बाई 2 फीट का टैंक और आपका एशियन और ऑस्ट्रेलियन अरवानास को चाहिए मिनिमम 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का बड़ा टैंक और टैंक का चौड़ाई कम से कम 2 फीट तो बिल्कुल ही होना चाहिए क्योंकि वो तो काफ़ी ही उसके बॉडी लंबे होते हैं और जिसके लिए कि उसके बॉडी को घुमाना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है जब वो टैंक्स के कोने में आते हैं। अरवाना टैंक का शीशा का थिकनेस कम से कम आपका आधा इंच तो बिल्कुल ही होना चाहिए क्योंकि उसका टेल बहुत ही तगड़ा है और उसका टेल से वो ग्लास में पछाड़ के वो टैंक को पूरा तोड़ दे सकता है और इसका बहुत ही सारा एग्जाम्पल्स हम लोग के पास है। और टैंक का कवर तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अरवानाज एक नेचुरल एक जंपर होता है। टैंक सेटअप: अरवाना टैंक के सेटअप्स में हम लोग चाहे तो हम लोग सबस्ट्रेट रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं पर नहीं रखे तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट अगर सबस्ट्रेट के नीचे जम जाए तो वो एक बड़ा चैलेंज है और आपका ये ऑर्गेनिक वेस्ट ये अरवानास के लिए थोड़ा बहुत या तो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। टैंक में हम लोग प्लांट्स तो हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं पर
आपका नहीं दे तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बड़े फिशेस के लिए उन के लिए स्विमिंग स्पेस काफ़ी ही चाहिए। और तो और डेकोरेशंस भी हम लोग दे सकते हैं, पर ये गौर करना पड़ेगा कि वो डेकोरेशंस ज़्यादा शार्प ना हो ताकि इंजरीज ना हो जाए। टैंक लाइट्स। अरवाना टैंक का दो तरह का लाइट होता है। एक है आपका नॉर्मल लाइट जो सिर्फ देखने के लिए होता है, और दूसरा है टैनिंग लाइट जो कि उसका स्केल्स को बर्न करके उसका कलर बहुत ही गहरा कर देता है, खास करके गोल्डन और रेड अरवाना के लिए। अचानक सडनली लाइट मत जलाइएगा, क्योंकि वो डर जाके फिर वो सडनली वो जंप कर जा सकता है। तो अब जो कीजिएगा वो है रूम का लाइट पहले टर्न ऑन कीजिएगा और उसके बाद ही आप टैंक का लाइट ऑन कीजिएगा। वाटर पैरामीटर्स। क्योंकि अरवाना ट्रॉपिकल फिशेस होता है तो उसका पानी का टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस हो तो सबसे बेहतर है। वो पीएच का रेंज भी काफ़ी हद तक वो सह लेता है, पर उसका आइडियल पीएच है 6 से लेके 7 और नाइट्रेट्स होना चाहिए 40 ppm के नीचे। फिल्ट्रेशन। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसका वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे चाहिए बहुत उम्दा फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसका सबसे बेस्ट है सम्प या तो कैनिस्टर फिल्ट्रेशन। डाइट। अरवानास कार्निवोर होता है और क्योंकि उसके इतने बड़े साइज, उसके ग्रोथ और इतने सारे मूवमेंट के लिए उसे चाहिए हाई प्रोटीन डाइट। छोटे समय में वो छोटे इंसेक्ट्स और स्मॉल फिशेस खा सकते हैं, पर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे चाहिए मार्केट श्रिम्प्स, प्रॉन्स और बड़े साइज के फिश मील भी। उसे पेलेट्स खिलाना नामुमकिन तो नहीं है, पर ट्रेनिंग करने पे भी वो खाते हैं। छोटा अरवानास को दिन में 2 बार खाना खिलाना चाहिए। उसका ग्रोथ, उसका मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के रफ्तार के साथ संतुलन रखने के लिए एडल्ट्स को दिन में 1 बार खाना खिलाने से भी चल सकता है, क्योंकि उसका खाना तब कम हो जाता है, पर एक बार उसका भूख मिट जाए तो वो खाना खाता ही नहीं। फिश कंपैटिबिलिटी। सभी अरवानास बिल्कुल टेरिटोरियल और काफ़ी आक्रामक होता है, सिर्फ सिल्वर और ब्लैक अरवाना को छोड़ के, पर ऑस्ट्रेलियन अरवानास बहुत ही एग्रेसिव होता है और काफ़ी सारे फिशेस को मार भी डाल सकता है जब वो 12 इंच के ऊपर बड़ा हो जाता है। एक ही टैंक में अरवाना दूसरा अरवाना को टॉलर नहीं करता है, यहाँ तक कि दूसरा स्पीशीज का अरवाना को भी नहीं। जो हॉबिस्ट नया अरवाना पालना चालू किए वो टैंक में सिर्फ अरवाना ही रखे तो बेहतर है, पर उसके साथ और भी काफ़ी फिशेस रखा जा सकता है, पर वो फिशेस ना ही इतना छोटा हो कि ताकि उसके मुंह पे चला जाए और ना ही इतना बड़ा और खुकार हो ताकि उसे तंग करे। तो टैंक मेट सबसे अच्छा होगा उनके लिए। ऑस्कर्स, ग्रीन टेरर्स, पैरेट्स, पिकॉक बास, फिर डैटिनॉइड्स, स्टिंगरेज, जाइंट गोरामीज और एलिगेटर गार्ड्स भी। ब्रीडिंग। अरवानास का ब्रीडिंग कराना काफी एक मुश्किल बात है। वो एक माउथ ब्रूडर्स होता है और वो भी पैटर्नल माउथ ब्रूडर्स। वो 3 से 4 साल में वो एक सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, जब वो फीमेल्स 30 से लेके 100 तक भी वो अंडे देते हैं। मेल्स वो अंडे उसके मुंह के भीतर रख देते हैं जब तक कि ना वो उससे बच्चे निकल के आते हैं और उसके एक सैक भी फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड को भी छोटा किया जा सकता है जब वो मेल्स के मुंह के अंदर से उसके एग्स को निकाला जाता है, जो किया जाता है स्पॉनिंग के 30 दिन के बाद।